एक बहुत पुराना म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम की दीवारों पर हज़ारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थीं और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थीं जिन्हें भूतिया तस्वीरें कहना ही सही होगा। म्यूज़ियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी रुके हुए थे, लेकिन इस सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूज़ियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जो उस म्यूज़ियम की तस्वीरों से वाकिफ़ थे और वो नहीं चाहते थे कि वो म्यूज़ियम दोबारा फिर से खुले और मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूज़ियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूज़ियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूज़ियम के में सभी एक एक करके लोगों को अंदर भेज रहा था। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक देखी ही नहीं थी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थीं जिन्हें देखने से ये पता लग रहा था जैसे कि वो आपस में कुछ बात करना चाहती हैं और वो तुमसे भी कुछ कहना चाहती हैं। घूमने आए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूज़ियम में के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूज़ियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और आते हैं और गुमे हुए लोगों की जानकारी देने के लिए पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले ही दिन से भूतिया तस्वीरों ने अपना मायाजाल फैला लिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वो पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूज़ियम में पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूज़ियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए लोग किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता है। एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर पड़ी हुई एक ऐसी तस्वीर पर जाती है जिसमें एक इंसान उल्टा लटका हुआ है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूज़ियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं, क्या ये तस्वीर पहले भी यहीं लगी हुई थी? गार्ड को म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो म्यूज़ियम में व्यवस्था रखने वाली एक व्यक्ति से म्यूज़ियम की तस्वीरों के बारे में पूछता है। वो कहता है कि जांच पड़ताल में ये पता चला कि ये तस्वीरें कई 100 साल पुरानी हैं। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस जमाने में आज की तरह के दिखने वाले लोग नहीं थे, तो तस्वीरों में कैसे हैं? तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नजर घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के जमाने का कोई ना कोई व्यक्ति नजर आ रहा होता है और गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूज़ियम में घूमने आए थे। ये मामला पुलिस की पहुंच के बहुत ऊपर था, इसलिए भूत विशेषज्ञ व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशेषज्ञ तकनीकी के माध्यम से भूत के अस्तित्व के होने की पुष्टि करता है और ये भी बताता है कि म्यूज़ियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर लिया था और उन तस्वीरों को महल के तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दिया था। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूज़ियम तक पहुंची हैं और तस्वीरों में मौजूद इंसान जो कि भूत बन चुके हैं वो तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमारी दुनिया में से एक एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्तियों के शरीर के जरिए कि हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशेषज्ञ की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग इतने घबरा जाते हैं और अपने परिवारों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशेषज्ञ बताते हैं, तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है। हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन ये काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी तस्वीर को मिटाना संभव है क्या? आप बताएं ये कैसे होगा? भूत विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो 1 सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके और किस्मत से उन्हें एक ऐसा केमिकल मिल भी जाता है।
जिससे घूमने आए हुए लोगों की तस्वीरें मिटाई जा सकती थी, लेकिन चुनौती तो सभी उन तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं, आप उनके सामने एक एक पुलिस का जवान खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथों में केमिकल देकर हम इस काम को पूरा कर सकें। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर दे देते हैं। सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशेषज्ञ का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों पर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में जैसे ही दिखना प्रारंभ होता है, लोगों के चेहरे में खुशी की चमक आ जाती है। तस्वीरों के सामने गुमा हुआ हर शख्स खड़ा होता है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों को देखकर झूम उठते हैं। भूत विशेषज्ञ के सभी को तस्वीरों को आज़ाद कर दिया गया था। एक एक करके सभी को म्यूजियम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के सर में गोली लगती है और लोगों की चीख से अफरा तफरी मच जाती है और देखते ही देखते कई गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कि कुछ लोगों की जान चली जाती है, पुलिस ऑफिसर अचानक मोर्चा संभालते हुए भूत विशेषज्ञ के पास जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि गोलियां चलाने वाले लोग पुलिस के जवान ही होते हैं। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ से पूछते हैं, मेरे ही लोग इतने उग्र कैसे हो गए जो कि आम जनता को गोलियां मार रहे हैं? भूत विशेषज्ञ के सामने एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। उनके मन में अंदेशा तो था कि आत्माएं अब पुलिस के जवानों के शरीर के अंदर जा चुकी हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का तरीका उसे नहीं पता था। भूत विशेषज्ञ पुलिस ऑफिसर को म्यूजियम के बाहर ले जाने को कहता है ताकि म्यूजियम बंद किया जा सके। पुलिस ऑफिसर गोलियों से बचते हुए भूत विशेषज्ञ को म्यूजियम के बाहर सुरक्षित निकाल लेते हैं और म्यूजियम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कुछ ही देर में गोलियां चलना तो बंद हो जाती हैं, लेकिन इस घटना ने शासन के म्यूजियम खोलने के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया था। अब म्यूजियम में भूतिया तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन जिंदा भूत जरूर आ चुके थे। और इसी के साथ कहानी का पहला चैप्टर खत्म होता है।